सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पंपिंग लैमा। पंपिंग लैमा हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम प्रूव कर सकें कि जो लैंग्वेज गिवन लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है। बट एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, हम ये कभी भी यूज नहीं कर सकते टू प्रूव वेदर अ लैंग्वेज इज रेगुलर। इट इज जस्ट यूज टू प्रूव दैट द गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। बट अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो वो पंपिंग लैमा उसको प्रूव नहीं कर सकता। अब इसका पंपिंग लैमा का रूल क्या है? इफ ए इज अ रेगुलर लैंग्वेज, वैसे मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट्स बताए थे कुछ रेगुलर लैंग्वेज को प्रिडिक्ट करने के लिए। पहला क्या है, अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो लैंग्वेज हमेशा रेगुलर होगी, ठीक है। सेकंड मैंने आपको रूल बताया था, अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें पुराना पैटर्न याद नहीं करना है। जैसे मैंने बोला था ए एन बी एन है, इसका मतलब जितने ए हैं उतने ही बी मुझे पंप करने हैं सिस्टम में, उतने ही बी, जितने ए हैं उतने ही बी भी रीड करने हैं। इसका मतलब मुझे पैटर्न याद करना पड़ रहा है कि कितने ए थे उतने ही बी होने चाहिए। सच टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर नॉट रेगुलर। मतलब अगर मैं ये ले लूं ए एन बी एम, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। जरूरी नहीं है ए और बी जो है हमेशा इक्वल हो। तो ये कंडीशन, ये जो ग्रामर है, दिस इज रेगुलर। क्यों? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास इनफाइनाइट मेमोरी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आपको एक हिंट दिया था कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम यूज करेंगे आगे जाके पुश डाउन ऑटोमेटा, विच इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक, जिसको हम मेमोरी भी बोलते हैं। अब ये स्टैक में क्या करेगा, ये स्टोर करेगा कि कितने ए हैं उतने ही फाइनाइट ऑटोमेटा की इनपुट टेप में बी रीड करेगा। स्टैक में जितने ए होंगे पुश किए होंगे उतने ही फाइनाइट ऑटोमेटा की टेप में, इनपुट टेप में बी रीड किए जा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट लाइक हम डायरेक्टली कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पंपिंग लैमा से भी बता सकते हैं कि क्यों ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं, सपोज ए इज एनी रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं ए कोई एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो ए की एक पंपिंग लेंथ है पी। अभी आई एम जस्ट डिक्टेटिंग दिस थिंग सच दैट कोई भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज की, जिसको हमने बोल दिया कैपिटल एस, उस स्ट्रिंग की लेंथ ऑब्वियसली पंपिंग लेंथ से ग्रेटर या उसके इक्वल होनी चाहिए। हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रिंग को। ये जस्ट एक डेफिनेशन है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सच दैट एस इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, फॉर एवरी एक्स वाई रेज टू पावर आई, मतलब वाई के ऊपर लूप है, बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी आई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जितनी भी ये स्ट्रिंग्स होंगी ये भी ए को बिलोंग करनी चाहिए, विच इज अ सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। सेकेंड कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ, मॉड मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स वाई इज लेस देन इज इक्वल्स टू द पी। पी इज नथिंग बट द पंपिंग लेंथ। अब ये सब जो मैंने बोला इसका क्या मीनिंग है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से चेक करेंगे। हमने प्रूव करना है दैट ए एन बी एन एन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट रेगुलर। अब इसको मैं यहाँ पे देखूं तो क्या है कि एनी नंबर ऑफ एज उसके दैट विल बी फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ बीज। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि फाइनाइट स्टेट मशीन जो है वो काउंट नहीं कर सकती है कि कितने ए हैं उतने ही बी होने चाहिए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इनफाइनाइट मेमोरी। तो ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, लेकिन बाय पंपिंग लेमा भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 क्या है, हमने एज्यूम करना है कि ये जो लैंग्वेज ए है ये रेगुलर है। हम इसकी कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ कर देंगे तो ये रेगुलर नहीं रहेगी। हम एज्यूम कर रहे हैं दैट ए इज रेगुलर और इसकी पंपिंग लेंथ हम पी एज्यूम कर रहे हैं। अब हम एक स्ट्रिंग एस एज्यूम कर लेते हैं, ए एन बी एन का एक सबसेट एज्यूम कर लेते हैं, ए पावर पी बी पावर पी। इस n की वैल्यू के बीच में से कोई एक p वैल्यू हमने उठा ली है, दैट p कैन बी 3, 7। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं 7, मतलब a n b n में से मैंने कौन सी वैल्यू उठाई है, a7
B7। सो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग S ले लिया विच इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ AN BN विच इज A पावर P B पावर P एंड लेट अस अज्यूम P इज इक्वल्स टू 7। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 3 4 5 6 8 एनीथिंग। नाउ आई हैव टू डिवाइड, हमने उसमें रूल पढ़ा था कि इस स्ट्रिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, X Y Z। सो गाइज इसको डिवाइड करने के लिए, हर स्ट्रिंग को डिवाइड करने के लिए 3 रूल्स हैं। फर्स्ट, क्योंकि सारा कुछ डिपेंडेंट है ये y पार्ट पे, ये y पार्ट पे हम एज्यूम कर लेते हैं y जो है वो फर्स्ट हाफ में लाई करता है। सेकंड केस एज्यूम करेंगे y जो है वो सेकंड हाफ में लाई करता है। थर्ड हम करेंगे इन दोनों फर्स्ट और सेकंड हाफ के बीच में लाई करता है। सो केस 1 क्या है, y इज इन द a पार्ट। अब मैं अगर A7 और B7 को एक्सपैंड करूं तो ये क्या बन जाएगा, 7 टाइम्स A 7 टाइम्स B। अब इस स्ट्रिंग को मैंने X Y Z में डिवाइड करना है, तो मैं ज्यूम कर लेती हूँ कि पहले के Y जो है वो B पे नहीं है, वो A's में ही लाई करता है। तो मैं ज्यूम कर लेती हूँ कि ये जो 4 A's हैं, कोई भी 4 A's, कोई भी 3 2 जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आप ज्यूम कर लो। मैंने ज्यूम कर लिया है कि पहले 2 A जो हैं दे विल बी X, उसके बाद जो 4 A's हैं 1 2 3 4 ये मैंने एज्यूम कर लिया है y, एक a बच गया और 7 b's बच गए, ये सारा एज्यूम कर लिया मैंने z। सो आपकी मर्जी है, आप 4 a's एज्यूम करो y में, 2 a's एज्यूम करो, 3 a's एज्यूम करो। मैंने सिर्फ इतना एज्यूम किया है कि जो a's हैं इसमें ही x है, इसमें ही y है, जो सारे b's हैं वो है z। तो मैंने क्या किया, y को a पार्ट में एज्यूम किया। मैंने क्या किया, पहले 2 a's को x ले लिया, अगले 4 a's को y ले लिया, लास्ट a और 7 b को एज्यूम कर लिया z। सो दिस इज द केस 1। नेक्स्ट केस 2 मैंने आपको बताया था y इज इन द सेकेंड हाफ। अब मैं एज्यूम कर रही हूँ y a पार्ट में नहीं है, b पार्ट में है। अब मैं क्या करती हूँ, सारे 7a और फर्स्ट 2 b's तक, 7a और 2 b's तक मैंने एज्यूम कर लिया x। सो गाइज दिस इज नॉट मैंडेटरी जो मैंने एज्यूम किया, आप ऐसे भी कर सकते हो 7 a's और 1 b। ये 7a सिर्फ x है और जो यहाँ से जो हो रहे हैं वो y स्टार्ट हो रहे हैं। आपकी मर्जी, आप कोई भी पोजीशन तक लिख सकते हो। इसके बाद जो 4 b's हैं दे आर y एंड लास्ट b जो है दैट इज z। ये आपकी मर्जी है, आपने कैसे पार्टीशनिंग करनी है। केस 3 क्या है, y इज इन a एंड b। अब इन दोनों के बीच का पार्ट, मतलब आधे a's का पोर्शन आधा b's का पोर्शन, तो मैंने क्या किया, लास्ट 2 a's एंड लास्ट 2 b's जो है वो y में एज्यूम कर लिया। ठीक है, सो जो बच गया दिस इज x, जो इधर बच गया दैट इज z। अब मैंने क्या बोला था, हमने शो करना है फॉर एवरी x y रेज टू पावर i z डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर एक भी केस ऐसा आ गया जिसमें ये a से बिलोंग नहीं करेगा तो ये पंपिंग लेमा प्रूफ कर देगा कि ये ग्रामर रेगुलर नहीं है। तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ यहाँ पे i की वैल्यू 2। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। 1 पे तो ऑब्वियसली हम नहीं चेक कर सकते क्योंकि 1 पे तो ये रहेगा ही। हम उसके ऑनवर्ड्स 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू पे एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने 2 एज्यूम कर लिया विच इज द स्मॉलेस्ट। तो मैंने केस 1 लिया। सो केस 1 में जिसमें मैंने क्या किया था कि y इज अ पार्ट ऑफ a, जिसमें मैंने a पार्ट में y को एज्यूम किया था, तो मैंने इसको लिखा x y स्क्वायर z। x क्या था, डबल a, y क्या था 4 टाइम्स a। अब y स्क्वायर है तो मतलब y फिर से रिपीट कर दिया 4 टाइम्स a, और z क्या था 1a एंड 7 b's। तो ये टोटल a's कितने बन गए, a पावर 11 b पावर 7। क्या a पावर 11 b पावर 7 क्या ये सबसेट है a एंड b n का? नो, बिकॉज ये दोनों क्या होने चाहिए थे, इक्वल। सो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। हम केस 2 पे भी चेक कर लेंगे, अदरवाइज अगर एक भी केस में ये फॉल्स आ गया तो ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट एक्स वाई स्क्वायर जेड, अगेन दूसरे केस पे जिसमें मैंने y को b पार्ट में कंसिडर किया था। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 7 a's एंड 2 b's थे x में, अगले 4 b's y में थे क्योंकि y स्क्वायर है तो फिर मैंने 4 y's और लिख दिए, 4 b's और लिख दिए, और लास्ट b था z में। अब ये कितना बन गया, a पावर 7 b पावर 11। अगेन ये a एंड b n का सबसेट नहीं है तो ये अगेन रेगुलर नहीं है। लास्ट हमने ले लिया एक्स वाई स्क्वायर जेड,
मतलब जिसमें y इज पार्ट ऑफ बोथ a एंड b, उसमें मैंने क्या लिया था, y की वैल्यू 2a एंड 2b, x क्या था 5 टाइम्स a, z क्या था 5 टाइम्स b। अब मैंने क्या किया, x y फिर से रिपीट किया क्योंकि y स्क्वायर है, तो y क्या था डबल a डबल b और z। अब ये भी इसका सबसेट नहीं है क्योंकि a एन बी एन क्या कहता है, अगर एक बार a आ गए खत्म हो गए तो उसके बाद b आएंगे और b के बाद a नहीं आ सकते। यहाँ पे आप देखो a के बाद b आए, b के बाद फिर से a आ गए, तो ये इस लैंग्वेज का सबसेट नहीं है। सो तीनों केसेस शो करते हैं दैट दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। अदरवाइज एक थर्ड कंडीशन भी थी पंपिंग लैमा की, दैट एक्स वाई शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू पी। अब यहाँ पे हमने पी कितना एज्यूम किया हुआ है 7। केस 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं केस 1 की बात करूं, इसमें हमारे पास एक्स और वाई की कंबाइंड लेंथ कितनी है 6, सो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, तो इसके अकॉर्डिंग तो कंडीशन ट्रू है। जब केस 2 में लेती हूँ एक्स और वाई को, जब मैं कंबाइन करती हूँ तो लेंथ आती है 13 विच इज नॉट लेस देन इज इक्वल्स टू 7, सो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, अगली कंडीशन भी फॉल्स है, सो दिस ग्रामर इज नॉट regular. I know guys it is bit confusing, but this is one of the way to calculate whether the grammar is regular or not. Basically it is just for predicting that the language is not regular. Thank you so much guys.